आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पर। आगे बढ़ने से पहले ये जाने कि श्राद्ध किसे कहते हैं। जब हम श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कुछ कर्म करते हैं तो उसे श्राद्ध कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम देवताओं को, ऋषि मुनि को या फिर अपने पितरों को याद करते हैं, उनके लिए कुछ कर्म करते हैं, तो उनमें भी ये ऊर्जा उत्पन्न होती है कि वो हमें आशीर्वाद दे और फलस्वरूप हमारा परिवार, हम सभी और हमारे कुल सुरक्षित रहता है, संपन्न बनता है और जीवन हमारा खुशहाल रहता है। तो जब हम तिल और जल को, तिल से मिश्रित जल अपने पूर्वजों को या ऋषिगण को या किसी भी देवता को या देवताओं को अर्पण करते हैं तो उसे तर्पण कहते हैं और इससे हमारा परिवार खुश रहता है, सुरक्षित रहता है। ये तो हुई श्राद्ध और तर्पण की परिभाषा। लेकिन जब हम श्राद्ध की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल दो प्रकार के श्राद्ध आते हैं और वो कौन से श्राद्ध किस प्रकार के होते हैं वो हम जनरली हम बोलते हैं कि जो हमारे दिवंगत पूर्वज हैं उनकी पुण्यतिथि पर, अर्थात जब उनका शरीर शांत होता है, जिस तिथि पर उनका शरीर शांत होता है, तो उस तिथि में जब हम कोई अपने उनको याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, तो जिसे हम नैमित्तिक श्राद्ध या वार्षिक श्राद्ध कहते हैं, वो उसे श्राद्ध कहते हैं। या फिर जब श्राद्ध पक्ष आता है तो किसी भी पूर्वज को जब हम याद करते हैं, उनके नाम से श्राद्ध करते हैं, तो उसे भी हम श्राद्ध कहते हैं। लेकिन विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले नित्य श्राद्ध, जब हम अपने बड़ों को जो दिवंगत हैं उनको याद करते हैं और उन्हें केवल जल भी अर्पण करें हम, तो भी उसे निमित्त श्राद्ध कहते हैं, नित्य श्राद्ध कहते हैं। अर्थात जब हम उन्हें डेली याद करके उनके लिए जल चढ़ाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो भी इतने सशक्त होते हैं कि वो हमारे जीवन में खुशहाली और आशीर्वाद प्रदान कर सके। फिर जैसे मैंने आपको वार्षिक श्राद्ध के बारे में बताया और श्राद्ध पक्ष के श्राद्ध के बारे में बताया, और होता है भीमाष्टमी का श्राद्ध। महाभारत में जब भीष्म पितामह का देहांत हो रहा था, वो शरीर त्याग रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने और बाकी वहां सभी ऋषिगण देवतागण ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था कि जो भी उनको याद करके और उनके लिए श्राद्ध करेगा, ऐसे व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होगा, और यदि उनको संतान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति भी होगी। तो संतान प्राप्त करने के लिए जो श्राद्ध करना चाहते हैं उन्हें भी ये श्राद्ध करना चाहिए। फिर हमें फिर आता है एक और प्रकार का श्राद्ध आता है जिसको हम काम्य श्राद्ध कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि किन नक्षत्रों में श्राद्ध किया जा सकता है। अमावस्या का श्राद्ध किया जा सकता है जिसमें जो हमें पुण्य कर्म मिलते हैं वो काफी सालों तक चलते हैं, काफी सालों तक अपना असर दिखाते हैं। और किन दिनों में श्राद्ध किया हुआ, काम्य श्राद्ध किया हुआ हमें फलित होता है। तो काम्य श्राद्ध किसे कहते हैं? एक मनोकामना यदि हम अपने मन में बनाते हैं और उसकी पूर्ति के लिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, ताकि जो भी काम हो वो अच्छे से हो जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण हो, उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। सो काम्य श्राद्ध के लिए कुछ दिन बताए गए हैं। जिस दिन हम काम्य श्राद्ध करते हैं उसमें बताया गया है कि यदि सोमवार का श्राद्ध किया जाए तो वो हमें धन संपदा प्राप्त होती है उस दिन के लिए। मंगलवार वाले दिन, मंगल का क्योंकि दिन होता है, तो उसमें हमें विजय प्राप्त होती है। बुधवार को गणेश जी हमारी सारी जो इच्छाएं हैं उसे भी परिपूर्ण करते हैं। और
गुरुवार के दिन जब हम श्राद्ध करते हैं बड़ों का, तो उससे हमें काम्य श्राद्ध करते हैं, या गुरुवार के दिन किया हुआ काम्य श्राद्ध जो है उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन किया हुआ काम्य श्राद्ध हमें धन दिलाता है, और शनिवार के दिन किया हुआ काम्य श्राद्ध लंबी आयु देता है। रविवार वाला श्राद्ध हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। फिर एक श्राद्ध होता है जिसे हम वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। तो वृद्धि श्राद्ध उस श्राद्ध को कहा जाता है जो कि हम कोई हमारे घर में कोई अनुष्ठान होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म, या कि कोई किसी प्रकार का और सुंदर अनुष्ठान, चाहे वो किसी का विवाह हो। तो ऐसे दिनों में हम पहले अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, ताकि हमारे घर में जो भी अनुष्ठान हो रहा हो वो बिना विघ्न के हो जाए, और हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ बना रहे। फिर यदि हमारे घर में कोई ब्राह्मण देवता आते हैं तो उनको अपने पूर्वजों को याद करके जब हम भोजन कराते हैं, वस्त्र आदि दान करते हैं, तो उसे भी श्राद्ध के अंतर्गत माना गया है। जब हमारे घर में कुछ अच्छा आता है, हमारे घर में इतनी संपदा होती है और हमारा मन करता है कि हम अपने बड़ों के लिए कुछ करें, तो भी हम श्राद्ध कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन किया हुआ कोई भी कार्य जब हम बड़ों को याद रख कर करते हैं तो भी श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और जब कभी हमारे सपने में या हमारे विचारों में हमारे बड़े आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनको हमारी कोई जरूरत है, कोई सहायता की जरूरत है, तो हमें उनके निमित्त कोई ना कोई श्राद्ध या कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, वो भी श्राद्ध के अंतर्गत आता है। अमावस्या, जो कि माना जाता है कि पितरों का दिन होता है, और अमावस्या के देवता जो तिथि के देवता हैं वो भी पितृ हैं। तो हर अमावस्या पे श्राद्ध यदि हम करते हैं तो हम अपने पितरों को जल देते हैं, उनके उनके निमित्त कुछ बांटते करते हैं या लोगों को भोजन कराते हैं, खासकर ब्राह्मणों को। तो ऐसा करने पर हमारे पितृ शक्तिमान होते हैं और सुशक्त होते हैं, साथ ही वो हमें भी अपने आशीर्वाद से तृप्त करते हैं, और हमारा कुल, हमारा परिवार भी सुरक्षित, और जैसे मैंने बार बार कहा कि अग्रसर होता है, बढ़ता जाता है। फिर हम आते हैं कि ऐसे कुछ नक्षत्र जो अमावस्या पर पड़े और अमावस्या वाले दिन आए, तो उनमें यदि श्राद्ध किया जाए तो हमें उसका फल कितने वर्षों तक मिलता है। विष्णु पुराण के तीसरे खंड में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि यदि अनुराधा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र, इनमें अमावस्या, इन नक्षत्रों में अमावस्या आती है और हम श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, तो उस समय का जो फल है वो हमें 8 वर्ष तक हमारे साथ, वो फल हमें हमारे जीवन में हमें उसकी अनुभूति होती है। पुष्य नक्षत्र, आद्र और पुनर्वसु नक्षत्र में, यदि इन तीनों नक्षत्र में अमावस्या आती है और हम अपने पूर्वजों का कार्य करते हैं, के लिए उनके निमित्त होकर कुछ कार्य करते हैं, तो 12 वर्षों तक वो फल हमें प्राप्त होता है। धनिष्ठ, सदभीष और पूर्व भाद्र, इन नक्षत्रों में यदि अमावस्या आए और हमने कुछ काम, अच्छे काम किए अपने बड़ों के लिए, या कोई श्राद्ध किया है अपने बड़ों के लिए, तो अनंत काल तक, ये विष्णु पुराण में लिखा गया है, अनंत काल तक उसे उसका जो हमें फल है प्राप्त होता है। बड़ों के लिए कुछ भी करना हमारे लिए, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि बड़े हमारे लिए इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो हमने उनसे प्राप्त किया है। ये जो स्थूल शरीर है वो हमारे बड़ों की ही देन है, तो उनके लिए श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत पुण्य का काम है। इसी के साथ एक और सूचना भी देनी थी कि 27 सितंबर से हमारा नक्षत्र लेवल 2 शुरू होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर सारा डिटेल पढ़ सकते हैं।
तब तक के लिए फिर मिलेंगे।